कांग्रेस का अभी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। अभी को ऐसा कोई फेस नहीं है। राहुल गांधी जो है वो उतना फेस नहीं बना पाए अपना, तो उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि अभी आगे बीजेपी को छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है। सर एनडी गठबंधन जो बना हुआ है उसने आज मीटिंग करी थी, क्या लग रहा है उस मीटिंग का इलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपको ये लास्ट जो इलेक्शन हुआ उसमें पता ही चल गया आपको। तो कुछ भी हो जाए इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगला बार तो मोदी जी आ रहे हैं। सर ये बताइए कि झारखंड से जो है वो धीरज साहू सांसद है और वो कांग्रेस के सांसद है, और झारखंड और बिहार में काफ़ी समय से शराब जो है वो बैन है, तो आपको लगता है कि 100 करोड़ का सालाना इनकम जो है वो उन्होंने शराब बेचकर किया होगा? नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं, ये आम आदमी को भी पता है, तो वो हो ही नहीं सकता है। तो आगे उनको वो कार्रवाई चल रहा है तो डेफिनेटली वो तो फेस करेंगे। सब घोटाला तो है ही। अभी ये सब चीज़ सामने आ रहा है, पहले तो ये सब चीज़ आया नहीं था, तो अभी ये सब चीज़ सामने आ रहा है और इन फ्यूचर और भी बहुत सारा चीज़ निकलेगा। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? मैं वर्धमान से, वेस्ट बंगाल। अच्छा सर, क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत बनर्जी। अच्छा, अभिजीत जी 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी। अच्छा सर, नरेंद्र मोदी जी के लिए क्यों चांस देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी के लिए क्यों चांस देना चाहते हैं? डेफिनेटली देखिए, इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, तो बेसिकली वही एक है कि वो देश को तरक्की चाहते हैं और मैं अपने दिल से चाहता हूँ, मैं भी पसंद करता हूँ उनको। सर एनडी गठबंधन जो बना हुआ है उसने आज मीटिंग करी थी, क्या लग रहा है उस मीटिंग का इलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपको ये लास्ट जो इलेक्शन हुआ उसमें पता ही चल गया आपको। तो कुछ भी हो जाए इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगला बार तो मोदी जी आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि 3 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस को लिए मुंह की खानी पड़ी, मगर कांग्रेस बोल रही है कि 2003 में भी सेम सिचुएशन हुई थी, राज्यों में जो वो बीजेपी बनी थी मगर केंद्र में नहीं बनी थी, तो इस बार भी वही चांस है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, रिजल्ट अच्छा होगा। और एक्चुअली क्या है, कांग्रेस का अभी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। अभी को ऐसा कोई फेस नहीं है। राहुल गांधी जो है वो उतना फेस नहीं बना पाए अपना, तो उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि अभी आगे बीजेपी को छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है। सर ये बताइए कि कांग्रेस के एक नेता हैं धीरज साहू, उनके घर में 350 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, इस चीज़ को लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, ये सब घोटाला तो है ही। अभी ये सब चीज़ सामने आ रहा है, पहले तो ये सब चीज़ आया नहीं था, तो अभी ये सब चीज़ सामने आ रहा है और इन फ्यूचर और भी बहुत सारा चीज़ निकलेगा इसके ऊपर। और जैसे कि धीरज साहू जी ने, उनका शराब का कारोबार है, उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है वो शराब के कारोबार से आया, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ नहीं है। नहीं ठीक है, उनको दिखाना पड़ेगा, वो सब चीज़ वो दिखाएंगे। अभी वो सब चीज़ अगर सामने आ जाएगा तो ठीक है, तब उनको भी छूट मिल जाएगा, या कहाँ से इनकम हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम उनको भी दिखाना चाहिए, और इनकम टैक्स में डेफिनेटली वो टैक्स पे किए होंगे। सर ये बताइए कि झारखंड से जो है वो धीरज साहू सांसद है और वो कांग्रेस के सांसद है, और झारखंड और बिहार में काफ़ी समय से शराब जो है वो बैन है, तो आपको लगता है कि 100 करोड़ का सालाना इनकम जो है वो उन्होंने शराब बेचकर किया होगा? नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं, ये आम आदमी को भी पता है, तो वो हो ही नहीं सकता है। तो आगे उनको वो कार्रवाई चल रहा है तो डेफिनेटली वो तो फेस करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट उनको सामने लेके आना ही पड़ेगा। तो आपके लिए नहीं लगता है गठबंधन जैसे कि विकास की भी गारंटी दे रहा है, गठबंधन बोल रहा है कि मोदी जी जो वो अहंकारी हो गए हैं, मोदी जी से अच्छा विकास करके दिखाएंगे, आपको देखिए, गठबंधन तो वो एक जगह पे एक लेवल पे चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दिख रहा है इंडिविजुअली पार्टी अपने गठबंधन को लेके सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो एक चीज़ है जो ऊपर में गठबंधन का चल रहा है, लेकिन नीचे में मेरे ख्याल से गठबंधन का कुछ है ही नहीं, वो एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। सर मोदी जी ने आज अपने भाषण के दौरान कहा कि अगर मोदी जी के लिए 24 में चांस मिलता है तो वो भारत के लिए सबसे बड़ी एक शक्ति बनाएंगे, तो आपके लिए भरोसा लगता है इस बात पर? डेफिनेटली बहुत भरोसा है, और वो आगे किया भी है। अभी देखिए, जो आपका 370 धारा आर्मी को जो सपोर्ट किया है, अभी आर्मी भी बहुत तरक्की हुआ है, मिसाइल वगैरह भी, सामरिक दिख पे इंडिया एक अलग लेवल पे पहुंचा है। तो पहले को देश का सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, उसमें अभी हर किसी को भर्तुकी नहीं मिलता, तो हर कोई आदमी सोचता है कि ये चला गया, लेकिन देश का तरक्की मेन चीज़ है। उसमें भर्तुकी जिस देश को दिया जाएगा, जैसे दिल्ली में अभी बहुत भर्तुकी का चीज़ चल रहा है, लेकिन उसमें देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश को तरक्की करना है तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। सर ये जो भी विधानसभा में हमला हुआ, 5 अपराधी जो उसके अंदर पकड़े गए हैं, इस चीज़ को लेकर आप क्या देखते हैं? ना ठीक है, उस बारे में मेरे को उतना जानकारी अभी नहीं है, तो उस बारे में मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ये जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं, इनके बचाव में राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई का माहौल है, इस वजह से लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखिए, आदमी का अभी महंगाई जो बढ़ा है, मेरे ख्याल से आदमी का इनकम भी बढ़ा है। अब हर किसी आदमी के पास आप देखिएगा इनकम है, ऐसा कोई आदमी नहीं है, बहुत परसेंटेज कम हो गया जो भूखा मर रहा है। तो देश तरक्की कर रहा है तो इनकम भी आदमी का बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से खर्चा भी तो आगे बढ़ेगा।
आपके लिए लगता है कि देश में जो बेरोजगारी का माहौल है, युवा जो है वो बेरोजगार है? युवा बेरोज़गार है ऐसा बात नहीं है, अभी काम भी है, लेकिन इस बारे में मैं तो एक्चुअली वेस्ट बंगाल से आया हूँ। तो वेस्ट बंगाल का हालत बहुत ही ख़राब है, वो आपको दिखने में आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे धरना पे बैठा हुआ है, वो भी एक कितना दिन 1000 दिन हो गया। तो अभी सरकार को उस चीज़ में फोकस होना चाहिए। मैं बीजेपी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा, इस चीज़ को देख के जो युवा पीढ़ी है वो ख़त्म होने वाला है, तो उसके ऊपर फोकस करके उसको इम्प्रूवमेंट कराना चाहिए। सर ममता बनर्जी जो है वो बोलती है कि अगर 24 में मोदी जी की सरकार बनती है तो देश से लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो आम आदमी को भी पता है उसके बारे में, क्योंकि वो खुद ही अभी इतना घोटाला में युक्त हो गया है, तो अभी उस चीज़ को लेके उनको भी सफाई देना पड़ेगा। उनका बहुत सारा मिनिस्टर जो है अभी जेल में है, तो वो सब चीज़ को लेके नहीं बात करना ही अच्छा है, क्योंकि हम जिस चीज़ को जानते हैं, मोदी जी आपका गुजरात का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका क्लीन चिट तो सबको मालूम है। क्योंकि अभी देखिए परिवर्तन तो वो नहीं दिया, उनका जितना भी भाई है सब अभी क्या है, सब अपने जगह पे ही है। अभी उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया कि उसका इनकम उस टाइम ये था, अभी इतना लेवल पे पहुंच गया। तो इसी हिसाब से मेरे को लगता है इसमें परिवार तंत्रों का ये नहीं है, जो एक कांग्रेस ने परिवार तंत्रों को बहुत महत्व दिया, वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इस वजह से बीजेपी की जो वो जीत सुनिश्चित कर दिया आपने। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि परिवार तंत्र नहीं है, वो खुद भी क्लियर है। अभी देखिए कुछ चीज़ में तो ये चीज़ आता रहेगा, तो वो चीज़ को सामला करके उसको ठीक करना पड़ेगा। सर कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने कहा आज ट्वीट करके कि 24 में जो हो बीजेपी की लहर है, तो आपको लगता है कांग्रेस ने जो वो चुनाव से पहले ही घुटने जो है वो टेक दिए? हाँ ना, वो तो है ही, वो तो सबको ही पता है, तो उसी हिसाब से वो बीजेपी आगे आएगा, ये तो मेरा भरोसा है। चुनाव के लिए भी काफ़ी दिन है और कांग्रेस सरकार अभी से ही हार मान रही है, उनके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी 24 में। देखिए उनके पास ऑप्शन नहीं है, मेरे ख्याल से उनका उस लेवल का फेस भी नहीं है। जो मेन फेस वैल्यू है राहुल गांधी, वो भी अभी मतलब दूसरा हो चुके हैं, तो उनका भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे हिसाब से उनका अभी कुछ नया फेस होना चाहिए, जो आदमी को भरोसा दिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।